नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नई क्लास के साथ। आज की ये क्लास रहेगी यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम की ये क्लास रहेगी। इससे पहले भी आप एक क्लास देख चुके हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपी पुलिस में उनसे संबंधित, और उससे पहले आपने 4 क्लास नंबर सिस्टम की देखी। उन क्लासों के जरिए आपने नंबर सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और अभी भी कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। बाकी आज हम प्रीवियस ईयर की दूसरी क्लास ले रहे हैं और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डन या कांस्टेबल से संबंधित किसी अन्य परीक्षा में पूछे गए हैं, यूपी पुलिस से संबंधित किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन के बाद। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा? कब आया? यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2009 में। बहुत आसान सा क्वेश्चन। 2 की पावर 50 का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। 2 गुना करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या करना है? हमें 2 से गुणा। जब आधार बराबर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? घात जोड़ देंगे, तो 50 और 1 51, यहां पर इसकी घात हो जाएगी, उत्तर बनेगा 2 की पावर 51। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कई बार इसको भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 50 का 2 गुना करना, तो बच्चा क्या करता है? 2 दूनी 4 कर दे, ठीक है। तो 4 की पावर 50 लिख दे कई बार, तो ये गलत हो जाएगा। एक क्या कर देता है कई बार? 2 की पावर 50 गुना 2, तो 2 की पावर 100 कर दे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इन गलतियों से बचना है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनसे बचना है और अपने नंबर को श्योर करना है, अपने नंबर को पक्का करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/10/2018 की परीक्षा में क्वेश्चन आया। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। 1200 को हमें पूर्ण वर्ग बनाना, तो यहां पर फैक्टर कर दो। यहां पर फैक्टर कर दो। 2 से काट दिया हमने, 600 बार कटा, फिर 2 से काट दिया, 300 बार कटा, फिर 2 से काट दिया, 150 बार कटा, फिर 2 से काट दिया, 75 बार कटा, फिर 3 से काट दिया, 25 बार कटा, फिर 5 से काट दिया, 5 बार कटा। देखो, इस 2 का जोड़ा है, इस 2 का जोड़ा है, इस 2 का जोड़ा है। किसका जोड़ा नहीं है? 3 का। जिसका जोड़ा नहीं वही आपका उत्तर है। उसी संख्या से गुणा करना है, जिसका जोड़ा नहीं बनना उसी संख्या से गुणा करना है, और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा जैसे ही मैं 3 से गुणा करूंगा। अच्छा, कहीं भाग का पूछ लिया जाए तो अगर पूर्ण वर्ग की बात कर रहा तो भाग के लिए भी वही जवाब है और गुणा के लिए भी वही जवाब। गुणा के लिए भी 3 जवाब है, और अगर ये कहता है किस संख्या से भाग किया जाए तो भी इसका उत्तर यही था। जिसका जोड़ा नहीं बनना वो आपका उत्तर बन जाएगा। अगर पूर्ण वर्ग का क्वेश्चन है तो ये काम आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के योग का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, तो पहले 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देख लो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो 1 के सामने आप 3 जीरो लगा दोगे, 6 से भाग करोगे, 6 ही कम 6, 4 बचे, 6 छंग 36, फिर 4 बचे, ठीक है, 0 तारीख। अब यहां पर जब आपको छोटे से छोटी संख्या निकालनी है, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, अगर वो छोटी से छोटी की बात कर रहा तो आप इसे जस्ट ऊपर मारने चलाओ। जैसे 6 छंग 36 बार चल रही, 6 बार नहीं 7 बार चला, 6 सते 42, और जो ये शेष आया इसी को इसमें जोड़ दो। तो ये जो है 1000 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 1002 जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गई हमें, जो 6 से विभाजित है। अब दूसरी उसने कहा 11 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 जीरो लिखूंगा और 1 के सामने में 4 जीरो लगाकर उसे 11 से भाग करूंगा। सेम इसी तरह से करना, 11 निम्न 99, ठीक है भाई। यहां कितना बचा? 1, ठीक, तो यहां पर जीरो लगाई। अब कितनी बार चलनी चाहिए? 11 निम्न 99, ठीक है।
11 नियम 99, 11 नियम 99, ठीक है। अब यहां पर 11 नियम 99 अगर मैं कर रहा हूं तो यह क्या कह रहा, 11 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें छोटी छोटी संख्या तो चाहिए, तो हमने क्या बताया था, इससे जस्ट ऊपर माननी चले, मानने तो चलनी नहीं, तो एक बार चला तो कितना आया, कितना आया, यहां पर 10 बचेगा, कितना आया, बचा 10, और इस 10 को इसमें जोड़ दो, इस 10 को इसमें जोड़ दोगे तो ये जो बन जाएगी आपकी वो संख्या बन जाएगी जो 5 अंकों की भी है और 11 से विभाजित सबसे छोटी संख्या भी है। अब इसने क्या कहा था, इसने कहा था उनके योग का गुणनफल। अब इसका योग कर दो भाई, इसका योग करोगे तो 1 + 0 + 0 + 2 तो 3 आ गया। इसका योग करोगे 1 + 0 + 0 + 1 + 0 बराबर 2 आ गया। गुणनफल की बात कर रहा हूं, गुणनफल की मैं बात कर रहा हूं तो कितना आ गया, 3 × 2 3 दूनी 6, और यही आपका जवाब होगा, यही आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें आज, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर आपको देखनी है तो जितने अंकों की कह रहा हूं उतने ही 9 लगा दो, जितने अंकों की बात कर रहा हूं उतने ही 9 लगा दो। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करी तो 5 9 लगा दो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या की बात कर रहा तो एक के सामने उससे एक कम जीरो लगानी, जितने अंकों की वो बात कर रहा उससे एक कम जीरो लगानी। तो 4 अंकों की बात कर रहा तो आप 3 जीरो लगाओ, और क्या निकालना है, इनका अंतर निकालना है। क्या निकालना है, इनका अंतर निकालना है। घटा दो, 9 9 9 8 और 9, ये आपका जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो भाई, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल हमें बताना है। तो 11 से विभाजित करनी, एक तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर मैं बात करूं तो 11 एकम 11, 11 निम्न 99 हो जाएगा भैया। कितना बचा, 1 बच गया। अब यहां पर देखो वही है, छोटे से छोटे की बात कर रहा तो जस्ट एक संख्या ऊपर चलाओ, 11 एकम 11 माननी चल तो रही नहीं थी, एक बार चला दो, कितना बचा 1, तो इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, उसमें उतना ही जोड़ दो जो शेष तुम्हारा बच रहा है। अब 4 अंकों की ही बात कर रहा है, किसकी, 13 से विभाजित होने वाली संख्या की। 13 से विभाजित करनी 4 अंकों की जो संख्या है, फिर वही संख्या जो कि तो 13 सत्ते 91, कितने बच गए 9, फिर 13 सत्ते 91, तो यहां पर भी 1 बचा, इसको हम जोड़ देंगे, इसका मतलब संख्या फिर से आपकी यही आ गई। अब इन दोनों के योग, इसका योग करेंगे 1 + 0 + 0 + 1 तो 2 आ गया, इसका योग करेंगे सेम है संख्या तो योग भी सेम है, मतलब 2 ही आ गया। बात करूं गुणनफल की, बात करूं गुणनफल की तो आ गया 2 दूनी 4, तो उत्तर आ गया इसका। आज ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दिए गए व्यंजक का मान याद करना, 2√3 + 5√3 - √12। तो देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है, तो 5 और 2 7 √3, तो ये बन गया। 12 को लिखूंगा मैं 4 तिया 12, 12 का लिखूंगा भाई मैंने 4 तिया 12, 4 को बाहर निकाल दूंगा तो 7 √3 - 2 √3, 7 में से 2 जाएंगे बचेगा 5 √3, और यही आपका जवाब है, यही आपका उत्तर है। और क्वेश्चन कहाँ आया था, ये जेल वार्डन में आया था, 2020 में आया था, पहली शिफ्ट में, 20 दिसंबर 2020 की पहली शिफ्ट, नहीं सॉरी दूसरी शिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्या है, यदि ए गुणा का संकेत है, बी विभाजन का संकेत है, सी योग का संकेत है और डी घटाव का संकेत है, तो व्यंजक का मान। ए किसको बताएगा, गुणा, बी किसको बताएगा, भाग को, सी किसको बताएगा, जोड़ को, डी किसको बताएगा भाई, घटाव।
और क्वेश्चन है 8A 3C 24B 12D 19। ठीक है, 8 ए की जगह क्या लगाओगे? गुणा। सी की जगह प्लस, बी की जगह भाग, डी की जगह माइनस। तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 26 में से 19 गए तो बचेंगे 7, और यही इसका जवाब है, यही इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 1750 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। तो 1750 के आप क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 2 से काट के 2 अट्ठे 16, 1 बचा 15 में, 2 से 14, 1 बचा 10 हुए, 2 पन्नी 10। 5 से काट, 5 से काटा भाई, 5 ही कम 5, 3 बचे 37 हुए, 5 सत्ते 35, 2 बचे 25 हुए, 5 बचे 25। फिर 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 2 बचे 25 हुए, 5 बचे 25। फिर 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35। कुल मिलाकर अगर मैं 1750 की बात कर रहा हूं तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। और हमारे से क्या पूछ लिया इसने? गुणनखंडों की संख्या पूछ ली। संख्या पूछ रहा, वो गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो भी पावर है उसमें 1 प्लस करो, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, गुणा 3 प्लस 1 हो जाएगा, गुणा 1 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब जितनी भी पावर है अलग अलग पदों की, उन सभी की पावर में 1 1 ऐड करके तब गुणा करनी है। तो 2 गुणा 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो गुणनखंडों की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी भैया? 16 हो जाएगी। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई का क्वेश्चन है, तो कांस्टेबल में बिल्कुल आ सकता है। आसान क्वेश्चन है तो कांस्टेबल में पूछने की संभावना बनी रहेगी। 60 के गुणनखंडों की संख्या, 60 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। 60 के फैक्टर करो भाई, 2 से भाग करा 30 आया, 2 से भाग करा तो 15 आया, 3 से भाग करा 5 आया। तो 60 के गुणनखंडों की अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है। कुल गुणनखंड देखो, कुल गुणनखंड जो ऊपर वाले में काम कर रहा था वो इसमें कर दो। 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 12। अब देखो है कौन कौन से गुणनखंड, अगर वो देखें तो वो भी आप देख सकते हैं। 1 है, 2 है, मतलब कौन कौन सी संख्या 60 को काट पा रही? 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं काट पाने की, 9 नहीं काट पाने की, 10, ठीक है, 12, फिर क्या आ जाएगी भाई? 15, फिर क्या आ जाएगी भाई? फिर 15 के बाद 17 18 19 20, फिर 30 और फिर आ जाएगी भैया 60। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये छोटी संख्या थी। ये छोटी संख्या थी इसलिए मैंने आपको करके भी बताया है कि ये गुणनखंड है कौन से। ये वो गुणनखंड है जिनसे ये संख्या विभाजित हो सकती है, उन सभी की संख्या है। अच्छा, ये जो +1 हो रहा है ये केवल इसकी वजह से हो रहा, क्योंकि जब हम 2 की पावर की बात कर रहे तो यहां पर जो 2 भी काउंट हो रहा, 4 भी काउंट हो रहा, लेकिन क्या नहीं काउंट हो रहा? 2 की पावर 0 मतलब 1। ये तो सभी में है, चाहे इसकी बात करो तो इसका भी 1 आ जाएगा, इसकी बात करो 5 की पावर 0 वो भी 1 आ जाएगा। तो 1 जो है सभी में बढ़ा के चलना है। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपका ये आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 250 में कितने विभाजक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने 2 किए हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से। 250 के फैक्टर कर दो, 2 से काट देंगे भैया 125 बार, 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 25, तो 5 से काटेंगे 5 बार। कुल मिलाकर अगर 250 को अगर मैं तोड़ूं तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3 आई। गुणनखंड देखो मैं कितने हैं, गुणनखंड की बात करूं तो 1 और 1 2 और 3 और 1 4, कुल मिलाकर उत्तर आ जाएगा 8।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 56 की पावर 283 गुणा 141 की पावर 283 गुणा 125 की पावर 254 के अंतिम दो अंक ज्ञात करना। 56 की पावर 283, 141 की पावर 283, 125 की पावर 254 के अंतिम दो अंक ज्ञात करने। अगर अंतिम दो अंक ज्ञात करने तो आप 100 से भाग कर दो। अंतिम दो अंक ज्ञात करने तो आप क्या करो, 100 से भाग करके जो शेषफल बचेगा वो, मतलब लास्ट के दो अंक अगर आपको ज्ञात करने तो जो शेषफल बचेगा वही आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे कर सकूं, देखो इसे मैं लिख सकता हूं 56 की पावर 283, 141 की पावर 283, 125 को लिखा मैंने 125 की पावर 253 गुना 125 बटे कितना लिख दिया 100। अब 25 से काट दिया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 को अलग ले लिया। जिससे हमने भाग दिया है उसका ध्यान रखना है, भाग इससे किया है 25 से, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखना। अब देखो इससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चौक 16, पूरा कट गया तो जीरो शेष बचेगा। अगर एक बार जीरो शेष बच जाए, अगर एक बार जीरो शेष बच जाए तो यहां तो अगर शेष की बात करूं तो चाहे यहां कुछ बच रहा हो, यहां कुछ बच रहा हो, यहां कुछ बच रहा हो, जीरो ही बचेगा। लास्ट में यहां पर इसकी गुणा इससे करनी जरूर है, ठीक है, क्योंकि यहां तो जीरो आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई संख्या आ जाए तो उसकी गुणा जिससे हमने शुरू में भाग करी थी उससे करनी पड़ेगी। इसका मतलब लास्ट के दो अंक जो हैं वो क्या बनेंगे, वो जीरो जीरो ही बनेंगे, डबल जीरो इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 27 की पावर 22 को 729 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। यूपीएसआई 15/11/2021 के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन है। 27 की पावर 22 को अगर मैं भाग दे रहा हूं 729 से तो क्या बचेगा। देखो यहां पर जो आधार बना रहे हैं वो या तो इससे कम हो या एक ज्यादा हो या यही बन जाए तो बहुत बढ़िया। तो यहां पर 27 का वर्ग अगर मैं देखूंगा, 27 का वर्ग तो 729 ही होता है। तो यहां पर घात 2 लगाई और 2 की गुणा किससे करनी पड़ेगी हमें, जिससे 22 आ जाए 11 से बटे 729। इसका मतलब ये भी 729 की पावर क्या बना 11 बटे 729। और 729 से अगर मैं 729 को भाग दूंगा, 729 से अगर मैं 729 को भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, जीरो बचेगा। जीरो बचेगा तो उत्तर भी इसका जीरो ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो संख्या दी गई है को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। संख्या दी गई है 57, 111, 0, 132 को 9 से विभाजित करें तो शेषफल क्या है। देखो इन सबका योग कर दो, 5 और 7 12, 13 14 15 16, 16 और 3 19 और 2 21, 21 को भाग कर दो आप किससे भैया 9 से, तो 9 दूनी 18, शेष कितना बचा 3, तो ये आपका उत्तर होगा, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, फिर से संख्या दी गई है को 9 से विभाजित करें तो क्या शेष बचेगा। बिल्कुल सेम उसी तरह से, लगभग उसी तरह की संख्या है जैसा इससे पहले लिया था और इस सारे यूपीएसआई में 2021 में क्वेश्चन पूछे गए। 7 5 12 13 14 15 16, 16 5 21 और 2 23, तो 23 को अगर भाग करोगे आप 9 से तो 9 दूनी 18, कितना बचेगा 5 शेष बचेगा। इतना आसान क्वेश्चन जब यूपीएसआई में आ सकता है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्यों नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जो क्वेश्चन नंबर 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 वो भी लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है। संख्या फिर से दी गई है, 9 से विभाजित करना है। पहले तो यहां पर डिजिट भी सेम है, पहले तो यहां पर डिजिट भी सेम है, लास्ट की 2 डिजिट में अंतर किया है। तो 5 7 12 13 14 15 16, 16 और 2 18 और 2 20, और 20 को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो 9 दूनी 18, कितने बचे 2। और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके दिमाग में उतर चुका होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी। तो ये वो क्वेश्चन थे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए
कुछ क्वेश्चन हमने एसआई के भी उठाए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के संख्या पद्धति के आगे वो क्वेश्चन नहीं थे जो इस पेपर से संबंधित थे, इसलिए हमने यूपी पुलिस एसआई के भी कुछ क्वेश्चन उठाए। लेकिन वो भी इतने आसान क्वेश्चन है कि वो भी आपके दिमाग में सीधे उतर गए होंगे और वो आने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। क्लास अच्छी लग रही है, बैच अच्छा लग रहा है, सिपाही बैच अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।